hard to breathe, but that's alright. जंको की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। लेट्स सी। हेलो एवरीवन, हम सभी एम्प्लॉयज के लिए मिस्टर जंकुक की तरफ से एक अनाउंसमेंट है और ये सब मिस डे की वजह से हुआ है। ओह नो, अब मेरी वजह से सबकी नौकरी गई, बट मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मेरी गलती है, तो मुझे ही सुधारना चाहिए। वो अनाउंसमेंट ये है कि रुकिए सर, फिर दे मिस्टर नामजून के पूरी बात सुने बगैर ही मिसअंडरस्टैंड करके मिस्टर जंकुक के पास चली जाती है। मिस्टर जंकुक, आप अपने आप को क्या समझते हैं? हम सभी एम्प्लॉयज हैं, तो आप कुछ भी करेंगे। अगर हम लोग काम नहीं करते तो आपकी कंपनी किसी काम की नहीं है। सो आप किसी को भी निकाल नहीं सकते। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। मिस डे रुकिए, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। मिस्टर जंकुक तो किसी को नौकरी से नहीं निकालने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट किए थे। क्या? सच में? हाँ। ओह नो, तो फिर से सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तेरी अक्ल क्या घास चरने गई थी? तो मिस डे, क्या बोल रही थी आप? अगर सब लोग मेरे कंपनी में काम नहीं करेंगे तो मेरी कंपनी में कुछ भी नहीं है। सही कहा ना मैंने? सॉरी सर, वो मैंने कुछ और ही सोच लिया। सो प्लीज माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। इस गलती की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी मिस डे। क्या मतलब है आपका? वो आप अभी नहीं समझ सकती, बट टाइम आने पर अच्छे से समझ जाएंगी। आप अभी जा सकती हैं मिस डे। ये सर, बोलिए, आप मुझे क्यों बुला रहे थे? सुनिए, आप एक काम कीजिए, हमारी कंपनी में अभी एक सिंगर आने वाले हैं, आप उनका इंटरव्यू ले लेना। मुझे उनका इंटरव्यू 3 दिन के बाद पब्लिश करना है। बट सर, इंटरव्यू का काम तो तय करती है, तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मिस जिमिन, आप तो मिस डे की बेस्ट फ्रेंड है ना, सो उनको एक दिन छुट्टी तो मिलना ही चाहिए। ओके सर, समझ गई, मैं ले लूंगी इंटरव्यू, डोंट वरी। आप एंजॉय कीजिए। सॉरी, आई मीन डे को एंजॉय करने दीजिए। मिस जिन, क्या हुआ है? आप इतना उदास क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? आप अगर शेयर करना चाहती हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है। तो आप रो क्यों रही थी? कुछ भी नहीं सर, प्लीज आप मुझे अकेले छोड़ दीजिए, प्लीज। ओके सर, मुझे काम है तो मैं चलती हूँ। मैं समझ ही नहीं पाता मिस जिन कैसी लड़की है। कभी उदास रहती है, कभी चिड़चिड़ी रहती है, कभी इतना खुश हो जाती है। वो ठीक तो है ना? ओहो, ये सिंगर मिन युंगी खुद को क्या समझते हैं? 1 घंटा हो चुका है मैं यहाँ पर उनका वेट कर रही हूँ, बट वो है कि उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है आने के लिए। हेलो मिस जिमिन। हाँ बोलिए। सॉरी मैम, सर अभी बहुत बिजी है और अभी उनका एक लाइव शो भी है फैंस के लिए, सो वो अभी इंटरव्यू नहीं दे सकते। क्या आप पागल हो गए हैं क्या? सॉरी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वो मुझे इंटरव्यू नहीं दे सकते? मैं पिछले 1 घंटे से उनका वेट कर रही हूँ और हमारे कंपनी में उनका इंटरव्यू होने वाला था और मैं यहाँ आकर इंटरव्यू ले रही हूँ, उसके बाद भी। सॉरी मैम, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट आप ऐसा कैसे? फिर मैनेजर चले जाते हैं और जिमिना बाथरूम में चली जाती है। ओहो, ये सुपरस्टार लोगों का ऐसे ही चुचले होते हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू देने के लिए कितना टाइम लगेगा, बट नहीं, इन लोगों को तो नखरे दिखाना है। ये दे इन लोगों को कैसे झेल लेती है? मुझसे तो ना हो पाएगा ये सब। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे हेल्प करेंगी प्लीज? हाँ बोलिए, क्या हुआ है? मैं बाथरूम के अंदर फंस गया हूँ, प्लीज आप डोर ओपन कर देंगी? फिर जिमिना डोर ओपन कर देती है। थैंक यू। बाय द वे, आप
किसके ऊपर इतना गुस्सा है? किसको डांट रही थी? मोस्ट वेलकम। आपको पता है ये सिंगर मिन योंगी कौन है? मुझे तो उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रही है। अगर वो सामने होते ना तो बम से उड़ा देती। रुकिए रुकिए, इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप ही बोलिए, मैं कैसे गुस्सा ना करूं? मैं पिछले 1 घंटे से उनका इंटरव्यू लेने के लिए वेट कर रही थी, बट उनका मैनेजर आके बोलता है कि सर तो बिजी है। क्या? मैं तो फ्री हूँ। हाँ, आप तो फ्री हैं, मगर वो मिन योंगी फ्री नहीं है। खड़ूस कहीं का। ओके, आप मेरे साथ चलिए, मैं उनका इंटरव्यू आपके साथ अरेंज करवाता हूँ। क्या आप कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? आप मुझे हेल्प किए थे और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ओके ओके, चलिए। मिस दे, हम सबको आपसे बात करना है। हाँ बोलिए मिस दे। सर ने तो हम सबको जॉब से नहीं निकाले, बट हमको ओवर टाइम तो करना पड़ता है। प्लीज आप जाके उनको समझाइए ना कि वो हमें ओवर टाइम ना करवाएं। बट ये मैं कैसे कर सकती हूँ? प्लीज मिस दे, आप ही तो हम सबको बचा सकते हैं और आप ही तो वो लड़की है जो मिस्टर जंगकुक को कंट्रोल कर सकती है। फिर सभी एम्प्लॉइज रिक्वेस्ट करने लगे और दे ठहरी हमारी इनोसेंट गर्ल, सो वो मान गई ये बात मिस्टर जंगकुक को मनाने के लिए। मैं उन लोगों को वादा तो कर लिया, बट पूरी कैसे करूंगी? पिछली बार तो मिस्टर जंगकुक मेरी बात मान लिए, बट हर बार थोड़ी ना ऐसा होगा। मिस दे, आप क्या सोच रही हैं? बाय द वे, ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज तो आपको सर पे बिठा के रखे हैं, बट हर बार तो मिस्टर जंगकुक आपकी बात मान जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना? फिर दे मन में बोलती है, आप तो मुझे कुछ ज्यादा ही लाइटली ले लिए। अब तो मैं अपनी बात मिस्टर जंगकुक को मनवा के ही रहूंगी। फिर दे वहाँ से चली जाती है। सर, आप कहाँ थे? हम लोग कितना ढूंढ रहे थे आपको और आपके दादाजी आपका वेट कर रहे हैं। क्या ग्रैंडपा यहाँ? और वो यहाँ क्यों आए हैं? सर, वो तो उन्हें ही पता है ना। ओके, बट तुमने किसी को कहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ? नहीं तो सर। प्लीज आप अंदर आइए। कहाँ है आपके वर्ल्ड फेमस सिंगर मिन योंगी? मुझे उनका इंटरव्यू लेना है, जल्दी बुलाइए। ये लड़की फिर से आ गई। बाय द वे, आप यहाँ ऐसे कैसे आ गए? क्या आप मिन योंगी के कोई खास फ्रेंड है या ब्रदर है? अरे पागल लड़की, हम्म, आई मीन मैम, यही है मिन योंगी। क्या? आप मुझसे अभी मजाक कर रहे हैं? ओके, आप मजाक को रखिए साइड में और मुझे उनका इंटरव्यू लेना है, बिकॉज हमें उनका इंटरव्यू 3 दिन के बाद पब्लिश करना है। ओके, तो आप अपने फोन में सर्च करके देख लीजिए। ओह नो, अब क्या ये मुझे इंटरव्यू लेने देंगे? मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गई। मैं तो इनके सामने ही उनका इतना सारा इंसल्ट कर रही थी। अब क्या करूं? सॉरी बोल के मनाने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। एक्सक्यूज मी मिस, आप क्या सोच रही हैं? आई एम सो सॉरी, प्लीज सर माफ कर दीजिए। आप तो कितने अच्छे हैं, आप तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने भी गाए हैं और मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मैं थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी ना। इट्स ओके, इतना बटर मारने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, आपकी नेम जिमिन। तो मिस जिमिन, आप मेरी इतनी बड़ी फैन है कि आप मुझे सामने देखकर पहचान भी नहीं पाए और किसी को कुछ बोलने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। सॉरी सर, इट्स ओके। फिर योंगी मैनेजर के पास जाते हैं। बाय द वे, तुम इन्हें झूठ क्यों बोल रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ? वो आप मिल नहीं रहे थे और ये इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, सो मुझे लगा अगर इनको आपके मिसिंग होने के बारे में पता चल जाएगा तो आपके नाम का बहुत सारा र्यूमर फैल जाएगा।
सो मैंने इसलिए इन्हें झूठ बोल दिया। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे र्यूमर से जो बचा लिया। सर, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? हाँ, बट आप यहाँ पे बैठिए, मैं थोड़ा ग्रैंडपा से मिल के आता हूँ। ओके सर। मैं इन्हें खड़ूस सोच रही थी, बट ये तो देव मानस निकले और बहुत ही काइंड हार्टेड और डाउन टू अर्थ है। मुझे कुछ भी करके मिस्टर जंगकुक को मनाना है और मुझ में तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जिससे मैं मिस्टर जंगकुक के साथ बात कर सकूं। कुछ तो करना पड़ेगा। मिस दे, क्या करना पड़ेगा? और आप मेरे ऑफिस रूम के बाहर भटकती हुई आत्मा की तरह चल क्यों रही थी? सर, आप यहाँ, वो मैं मतलब, हाँ आप कुछ नहीं सर। फिर देव वहाँ से चली जाती है। उफ, ये गर्ल, इन गर्ल्स को समझना बहुत ही मुश्किल है। पागल लड़की। ते अपने चेयर में बैठ के सोच रही थी उसे क्या करना चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, अब मुझे सनशाइन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। सनशाइन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ, क्या हुआ ते? बोलो। सनशाइन, क्या तुम कुछ ऐसा मैजिक कर सकती हो जिससे मैं अपने बॉस को कन्विंस कर सकती हूँ? हेलो माय आर्मी फ्रेंड्स। सो कल हमारे एक आर्मी फ्रेंड का बर्थडे है, सो मैं उन्हें एडवांस हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ। सो हैप्पी बर्थडे सारा। और सॉरी, मैं 6 जनवरी को वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगी। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सारा। और आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। गॉड आपको हमेशा खुश रखे। लव यू। हेलो माय आर्मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और लाइक से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि वो सब आपके लिए मुफ्त है। कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए।